ऐसी जगह है इस्कॉन which made Bhagavad Gita, Krishna popular all over the world. You told me that you were a non-vegetarian. I was a non-vegetarian. What changed you to non-vegetarian to a vegetarian? Oh God, I still remember मेरे जब वेजिटेरियन फ्रेंड्स होते थे एंड वो होता है ना कि दे वर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस मी बैक देन व्हेन आई वाज नॉट रेडी टू बी इन्फ्लुएंस्ड. मुझे मज़ा आ रहा था, मैं वेट लिफ्टिंग कर रही थी, मैं खा रही थी मीट पका पका के, एंड आई यूज्ड टू लव दैट लाइफ स्टाइल, एंड मुझे कुछ इंटरफेरेंस नहीं चाहिए था तभी. तो उस टाइम मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स मेरे पे बहुत इन्फ्लुएंस करते थे. तो मेरा ईगो ना बहुत बीच में आता था कि नो, तुम जो खा रहे हो यू स्टे टू दैट, इट इज़ गिविंग मी प्रोटीन, इट इज़ गिविंग मी गुड स्ट्रेंथ, वाई शुड आई स्टॉप. So that time I was very I mean with my like full of myself. So that time when a person is full of himself, that person doesn't care कि किसकी जान जा रही है, किसकी मृत्यु हो रही है, उसको कैसा एहसास होता होगा, और वही अगर वो हम चीज़ खा रहे हैं तो हमारे अंदर की वो एनर्जीज कैसे बदलती है, वो मुझे कुछ जानकारी नहीं थी इस बारे में. तो मैं खाती थी. उसके बाद मैंने जैसे बताया मेरे कोविड के दिन जब हुए और मैं वही सेम चीज़ किए जा रही थी, वर्कआउट किए जा रही थी, वो खाई जा रही थी वर्कआउट, तो वो मेरे मन को, मैं ऐसे लग रहा था मैं एक ट्रैप हो गई हूँ वो चीज़ में, वो साइकिल में एक ट्रैप हो गई हूँ, और मैं एक कैदी के तरह पिंजरे में हूँ. मुझे ऐसा इनर फ्रीडम जो मैं चाहती थी वो तो कोविड में सबको ऐसे लॉक हो गया था. उस दौरान मेरा एक इंटेंशन हुआ कि मैं भले ही इस चार दीवार में रह रही हूँ, बट योग में मैंने पढ़ा था कि एक इनर फ्रीडम भी होता है, एक इनर चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस होता है जो हमें ब्लिसफुल और हैप्पी रख सकता है रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी आर. सो आई इवेंचुअली जब मैं फिर से योगा, जब मैं कोविड के दौरान प्रैक्टिस करने लगी ना, मुझे वो खाने का मुझे टेस्ट अच्छा ही नहीं लगने लगा. मैं जो भी खाती थी वो मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता था, बिकॉज वो प्योरिफिकेशन मेरे अंदर आने लगा था, क्योंकि वो जिज्ञासा जाग रही थी कि मुझे निकलना है इस पिंजरे से, मुझे निकलना है. सो इसके लिए फिर मैं वेजिटेरियन रेसिपीज़ एक्सप्लोर करने लगी, बिकॉज वो मन ही नहीं हो रहा है खाने का, तो फिर मैं कैसे खाऊँ. सो दैट्स हाउ मेरा ट्रांसलेशन थोड़ा स्टेप 1 शुरू हुआ कि लेट मी एक्सप्लोर वेजिटेरियन डिशेस. फिर इसके बाद एक्सप्लोर करते करते where you have reached now? Wow, amazing question. I love eating sattvic food now. Sattvic food means I don't even eat onion, garlic, mushroom, basically anything which agitates the mind. I don't like eating that. I don't like eating that, and I could say that it is actually very helpful in your spiritual journey also. So that step came a little later on. फर्स्ट मैं अपना नॉर्मल वेजिटेरियन एक साल कंटिन्यू किया, वेर आई वॉज ईटिंग एवरीथिंग, मशरूम, कांदा, लहसुन, एवरीथिंग. And but then there was again a curiosity of diving deeper into my spiritual practices along with yoga and everything I'm doing. So then I started exploring, in YouTube में ऐसे रील करते हैं बहुत सारे इस्कॉन के प्रसादम रेसिपीज़ एंड एवरीथिंग आते हैं. सो आई यूज्ड टू सी कि ये कैसे होता है, आई मीन हाउ डू दे मेक इट सो वेल, एंड सबको तो उधर खाने तो जाते हैं, मैं तो उधर खाने ही जाती थी. सो आई यूज़ टू गो एंड ईट देयर खिचड़ी वेरी ऑफ्टन एंड एवरीथिंग. तो वो टेस्ट की मुझे आदत पड़ गई, और वो टेस्ट की आदत वो मैं रेप्लिकेट करने लगी घर पे. सो इट्स बीन अ जर्नी, but now right now I'm in a point that I want to educate people about sattvic food. It is so light, you feel so energized. आपके जो साथ के साथ चक्रा है ना, वो ऐसे अब लगता है कि you are full of energy, and the 7 chakras are like just vibrating. मतलब those chakras are so light and giving that kind of energy to present yourself in this world. And I've also got something for you. Oh, I really? cooked and I offered, it's like a sanctified food. I offered it to my deities. So I offered these amazing laddus. And can you just open Yeah. it? You want to see? You can also have it. Oh, wow. Pranic Plates. It's your brand? Yeah, it's a sub brand of my brand, which is YoFit. Oh, nice. It's like a food brand, and I'm helping people with their nutrition goals, helping them to with their lifestyle plans and everything, recipes. It's look amazing, huh? Yes, you can have it. Superb. You will get to know more when you eat full, but I would like to share the recipe with the audience. Okay? Yes, yes, please. Okay, so I would like to share a recipe.
of this amazing. So I've named these laddu Govardhan Delights. Okay. पर अगर देखा जाए तो उसका जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स यूज उसका नाम है 7 सीड्स लड्डू. इसमें सीड्स जाते हैं, डेट्स जाता है, नट्स जाते हैं एंड A2 घी. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद घी बिकॉज अभी वीगन फिलोसफी जा रही है एंड इवन आई लव वीगन फूड. देयर आर डेज के मैं वीगन ही खाती हूँ एज इन आई अवॉइड घी and I have a lot of coconut oil, pure coconut oil, and my all the food and everything is made with cooked in coconut oil. But no, I have not completely left ghee. I prefer desi A2 ghee, and the one brand which I prefer is Haribol. So I've used that ghee, and I've used desiccated coconut, sunflower seeds, flax seeds, and chia seeds. It has dates, black seedless dates. So basically, you have to roast all it. You have to roast all the seeds first. If you have 5, 6, अगर 2-3 भी है चल जाएगा. It's as per your taste also. If you like sunflower seeds more, you can put that. And I prefer chia seeds. So chia seeds, sunflower seeds, and a little bit of flax seeds. You put your seeds, then you also put some nuts of your choice. Could be, and but make sure your nuts are soaked, because what Okay. mistake we do is that we don't soak nuts and ऐसे ही dry में हम डाल देते हैं. But if the nuts are soaked for at least 6 hours, then it becomes, तो उनका जो प्राणा है ना वो और उभर के आता है हमारे बॉडी में. So then you put your chop some nuts and put it and toss it in ghee or coconut oil as per your choice, and then you keep it aside. Okay, then you put some desiccated or fresh coconut. You can just, with the dry coconut जो होता है ना गिरी, उसको हम हाँ. अच्छे से छान के you can just roast it again. तो keep the dry ingredients aside, and then you just peel the dates. अगर seedless है तो best. So you have to grind the dates and the seeds and everything, the dry mix together. Okay. And then once it's grinded, you can put it in a plate and add a bit of ghee or coconut oil as per your choice, and cardamom powder, because dates थोड़े गर्म होते हैं nature में. So if you add little cardamom powder, so that will balance it. It will give some coolness and it will balance your dosha as well. Okay, so this is one recipe. One more thing you can add, ragi होता है ना, Ragi. ragi, you can make these laddus more powerful by adding ragi to it. So ragi powder, normal flour लेके हम pan में डालें, घी डालें, and you toss it अच्छे से, and then वो अच्छे से बुन जाएगा ना जब, you keep that aside. So you can also mix ragi with the entire mixture of dates, seeds, nuts. So even if you have one laddu and you have back-to-back meetings or classes, for me it's classes and nutrition talks and everything. So even this one laddu gives me so much of prana and energy that I can work for. एक होता है कुछ खाया तो मैं नींद आ जाती है. आज के go to snacks क्या है आप बताइए. मैं तो गो टू स्नैक्स के अंदर डेट्स वगैरह खाता हूँ. डेट्स खाते हो, वेरी Dates गुड. पर खाता हूँ. आजकल की जनरेशन क्या खा रहे हैं? जनरेशन तो बर्गर मिल जाता है, पिज्ज़ा मिल जाता है, पास्ता मिल जाता है. इतना तो नहीं, मतलब Chips. गो टू में भी चिप्स ज़्यादा आता है ना, Chips चिप्स ज़्यादा ज़्यादा आता आता है. एंड कोई Cold भी drink. फ्राइड चीज़ ऐसे ना, कुछ भी फ्राइड वगैरह पैकेट में डाल के पैकेट सॉस देते हैं, वो ऑल्सो दे ईट अ लॉट. सो उससे बेहतर तो ये है, बहुत. थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा एफर्ट्स है, बट इसमें प्राणा है. सो आप देखो कि प्राणा किस चीज़ में आ रहा है हमें. कुछ ऐसी चीज़ जो डेड है, वो अगर वो खा रहे हैं तो हमें सुला देगी, वो हमें काम करने की इतनी क्षमता नहीं होगी ना, वील फील लिटिल लेड बैक. बट एज सुन एज वी ईट समथिंग विच इज़ प्राणिक रिच, and you tell me what is prana is energy. Energy. An energy body. Yes. Something which is full of prana and we eat that, it will give us energy, it will keep us more active throughout the day. So hence it's highly recommended to make such snacks which gives you prana, and you become more productive in your life. ये छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर ना आपको मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आपको ऐसी और क्लिप्स चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू बी नायाब क्लिप्स, क्योंकि छोटे इन्फॉर्मेशन में भी ना आपको बहुत नॉलेज मिलेगी.